Hi, welcome to Traders Club learning session. And this will be a recorded session, as you already know. And we will be covering up topics in this order. So what I'll do is I'll make videos with combining few topics together, and will post the recording in parts so that it does not become boring and is easier to navigate through. Okay. सो पहले एक बार टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द टॉपिक्स इटसेल्फ. सो पहले हम थोड़ा बेसिक्स ऑफ लर्निंग चार्टिंग का देखेंगे कि भाई डाउ थ्योरी क्या होता है. देन फ्यू इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स लाइक योर पिन बार एंगल्फिंग. देन सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन स्ट्रक्चर ऑफ द डे को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कितने टाइप ऑफ डे स्ट्रक्चर्स होते हैं. देन हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट दैट रीसेंट एक्शन जो होता है चार्ट पे, उससे हम एक व्यू बनाए. देन विल मूव फॉरवर्ड टू प्राइस एक्शन पैटर्न्स. जैसे कि रमेश सुरेश है, देन बुलिश पिन बार्स है, then day high volume candles है, then defining objectives of move intraday and swing basis, and then toward anchored VWAP. So anchored VWAP on stocks. Then next we will be focusing on anchored VWAP on options, और उससे हम क्या समझ सकते हैं. Then understanding of open interest for index trading. Then we will come toward trading systems. So इसमें क्या होगा कि we will be combining जो अभी तक हमने टॉपिक्स अंडरस्टैंड किए हैं, और उसी को फिर हम एक ट्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे कि किस तरीके से हम रिजल्ट ट्रेडिंग, इवेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि ड्यूरिंग मार्केट, पोस्ट मार्केट होता है. देन ट्रेडिंग इंडेक्स और स्टॉक्स आफ्टर अ ट्रेंड डे हैज हैपेंड. तो उसका मतलब ये है कि पिछला डे जो था वो ट्रेंड डे था, उसके बाद कैसे ट्रेड करना है. Then your FADO setup is there, in which there is some news flow in a stock, and there is an extreme view about it कि भाई ये तो बहुत ही ऊपर जाएगा, ये भी बहुत ही नीचे जाएगा, तो खत्म है. तो ये उसी टाइप ऑफ डेज पे ऑकर होता है. देन फॉल्स ट्रेंड डे सेटअप, ये अभी हम इसको क्वाइट फ्रीक्वेंट यूज करते हैं. इसमें भी क्या होता है कि प्रीवियस डे इज अ ट्रेंड डे, और स्टॉक सिलेक्शन जो है वो हम होमवर्क करके जाते हैं मार्केट में. तो पहले दिन सिलेक्ट हो जाते हैं स्टॉक्स, नेक्स्ट डे हम उसको मार्केट में ट्रैक करते थे. देन टर्टल सूप प्लस वॉल्यूम सिग्नल. ये टर्टल सूप लिंडा रश्के का सेटअप है. उसमें मैंने अपना ये हाई वॉल्यूम सिग्नल कैंडल ऐड किया हुआ है. देन वी विल डिस्कस अबाउट इंडेक्स एल्गोरिथम जो मैं फॉलो करता हूँ. एंड हम पोजिशनल ऑप्शन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, जो मैं यूजुअली लेता हूँ इन स्टॉक्स जहाँ पे पोजिशनली बुलिश व्यू होता है. देन एक कैश स्टॉक्स का टॉपिक मैंने ऐड किया है, विच इज़ आईपीओ फंडा. उसके ऊपर बात करेंगे. देन क्यू एंड ए इस रिकॉर्डिंग में तो हो नहीं पाएगा, तो लाइक हमने बात करी थी पहले भी कि हम लोग महीने में 2 बार सेशंस रखेंगे फॉर क्यू एंड ए. तो उसमें हम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं. देन हमारा आइदर डिस्कॉर्ड चैनल विल बी देयर, और वी विल हैव अ टेलीग्राम चैनल. वो हम फाइनल कर लेंगे किस तरीके से इट विल बी इजियर टू कम्युनिकेट. तो बाकी डाउट क्लियरिंग वहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. So let me start with the Dow theory and demand supply zones. So Dow theory जो है वो सबसे बेसिक फंडामेंटल होता है टेक्निकल एनालिसिस का, और मेरी काफ़ी जो ट्रेनिंग है वो इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसी को यूज़ करके मैं ये डिफाइन करता हूँ कि भाई स्टॉक में ट्रेंड क्या है, कहाँ से वो बिगिनिंग ऑफ अप ट्रेंड हो सकता है, और कहाँ से स्टार्ट ऑफ अ डाउन ट्रेंड हो सकता है. सो जैसे हमने इनिशियल टॉपिक्स में बात करा था, वॉल्यूम सिग्नल, हाई वॉल्यूम कैंडल, देन फॉर्मिंग अ व्यू. तो उसमें क्या है कि वेन एवर लेट्स से कि कुछ भी नहीं है अवेलेबल, देर इज नो सेटअप दैट यू फाइंड इज देयर, तो खाली इसी चीज पे आप कंटिन्यूएशन ऑफ हायर हाई हायर लो, या फिर लोअर हाई लोअर लो,
वो डाउ थ्योरी के बेसिस पे भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो with of course the nearest level as the stop loss. So for example मैं क्या कह रहा हूँ कि let's say हम ये हायर हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन में बाय करना चाहते हैं, हम ये हायर हाई के लेवल पे एक एसएल ऑर्डर डाल देंगे बाय के लिए, और हम ये जो प्रीवियस हायर लो है उसी को हम स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं. तो माय पॉइंट being कि डाउ थ्योरी इज in itself a very complete strategy in which we can trade either in direction of the trend, कि भाई ये ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना है तो नेक्स्ट हायर हाई पे कर लो, प्रीवियस का एसएल लगा लो, और इफ वी वांट टू ट्रेड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड तो हम जैसे ये इसमें प्रीवियस ट्रेंड इज अप, और अगर हमें सेल ट्रेड देखना है तो हम ये एक जो भी हायर लो है उसके नीचे सेल ट्रेड डाल सकते हैं विद स्टॉप लॉस एज योर लोअर हाई, और द पीक पे जो हायर हाई बना हुआ है उसको हम स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं. तो ये एक निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे, विच इज ऑफ कोर्स मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज ever since the bottom made in March. Now change of structure as basis of taking a trade. So जैसे मैं अभी वो ग्राफ में भी मैं बता रहा था कि trend changes to sell when the previous higher low is breached, and trend changes to upside when lower high is breached. So this is a very simple yet effective way to trade in both small and big time frame. So जैसे इसमें ये सेम फॉर्मेशंस हमारी डेली पे भी होती है, वीकली पे भी होती है, मंथली पे भी होती है, एंड इज अवेलेबल ऑन 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली. सो बेसिकली खेल सारा कैंडल्स का है, और खेल ये है कि हम किस टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल हैं इन टेकिंग अ ट्रेड. सो नाउ इट इज अ फैक्टर ऑफ कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो. आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें चेक करनी होंगी, लाइक 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट. अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको ये आवरली पे, डेली पे चेक करना होगा, और मे बी एग्जीक्यूशन के लिए आप छोटा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो. देन यही चीज़ है. बट दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव वे टू ट्रेड इन बोथ द टाइम फ्रेम्स. then these types of trade are called trend following अगर हम उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं ऑफ हायर हाइज पे कंटिन्यूएशन देख रहे हैं, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज मीन रिवर्टिंग अगर हम ट्रेंड चेंज लेवल पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड हम इनिशिएट करना चाहते हैं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट डाउ थ्योरी. नाउ जैसे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है मार्केट का, जैसे ये एक सीक्वेंस था, लोअर हाई लोअर लोज बन रहे थे, तो जैसे ही ये प्रीवियस लोअर हाई को निफ्टी ने यहाँ क्रॉस किया और एक हायर हाई बनाया, देन वी विल कॉल कि ये चेंज ऑफ ट्रेंड हो चुका है. और यहाँ से जो रिट्रेसमेंट दिया और एक लोअर हायर लो बनाया, तो अगर ये प्रीवियस हायर हाई के ऊपर बाय करते हैं तो वो कंटिन्यूएशन कहलाएगा, और हमें मतलब जो उसके नियरेस्ट हायर लो है उसका स्टॉप लॉस हम यूज कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है कि हम हमें ट्रेड लेने से पहले ये पता होता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, तो उससे हम अपने रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें वो ट्रेड में करनी चाहिए. ठीक है. तो ये एक इंडेक्स के चार्ट पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. दिस इज यूनिवर्सल. आप किसी भी स्टॉक पे, ऑप्शन पे, इंडेक्स पे इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, और वो भी किसी भी टाइम फ्रेम पे फॉलो कर सकते हैं. अब जैसे मैं अभी 2 मिनट पहले बोल रहा था कि टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करना है, वो डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, विच इज बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स. काफी सिंपल है, तो मोस्टली आई एज्यूम कि आप लोगों को सब कुछ पता होगा. या फिर सब कुछ नहीं पता होगा, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सारे टॉपिक्स को. और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होगा कि आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द ट्रेड्स दैट आई टेक वाया द ट्रेड वीडियोस, कि भाई ये वाला ट्रेड मैंने ये स्टडी से यूज किया, और उसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि किस तरीके से रिस्क को पहले डिफाइन किया गया, बाद में ट्रेड को इनिशिएट किया गया. हमेशा रिस्क को पहले डिफाइन किया जाता है और ट्रेड बाद में इनिशिएट किया जाता है, ना कि ट्रेड में घुसने के बाद हम बोले कि यार ये तो हाई रिस्क का ट्रेड नहीं. ठीक है.
एक रिस्क के ऊपर मैं एंड में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं और कितना हमें रिस्क लेना चाहिए एक्चुअली। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि पिन बार और हैमर पैटर्न जो कैंडलस्टिक्स पे है उसका वो बनती कैसे है, उसका मीनिंग क्या है और व्हाई इट शुड वर्क। सो अ बेरिश पिन बार कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्राइस बार। ठीक है, एक सिंगल कैंडल होती है। अब जो बुलिश पिन बार होती है वो एक रिवर्सल सेटअप है इन अ डाउन ट्रेंड। कि जब जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है वो डाउन है, अगर उसमें उसमें हमारा बुलिश पिन बार कैंडल फॉर्म होता है। बुलिश पिन बार कैसा है, ये जो अपना राइट साइड पे कैंडल है वो एक बुलिश पिन बार का एग्जांपल है। वो फॉर्म अगर होता है इन अ प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल सेटअप है। ठीक है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं हम ये कैंडल बनने देंगे और जब ये कैंडल बन जाएगा तो इसके हाई के ऊपर हम बाय ऑर्डर लगाते हैं और जो इसका लो है उस पे हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। तो रिस्क हमारा किस तरीके से डिफाइन होगा, जितना भी ये कैंडल का हाइट है वो हमारा रिस्क होगा। ठीक है, तो ट्रेड लेने से पहले हमें पता होगा कि कितना रिस्क हम इस ट्रेड में ले रहे हैं और क्वांटिटी उसी हिसाब से हम अपना एंटर करेंगे सिस्टम में। ठीक है, नाउ इसमें क्या है कि कलर ऑफ द बॉडी डज नॉट मैटर। ठीक, और ये एक्शन जो हो रहा है इस कैंडल में वो ये हो रहा है कि ऑलरेडी एक प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे स्टॉक या फिर इंडेक्स जो भी है वो नीचे गया पहले और फिर वहां पे एक बायर आया जिसने प्राइसेस को ऊपर पुश किया और जो प्राइसेस हैं वो ऊपर क्लोज हुए हैं, विच शोज कि यहाँ पे बायर जो है वो प्रेजेंट है। और हम इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर रहे हैं जस्ट टू बी श्योर कि भाई जो कैंडल बनी है वो बुलिश पिन बार है और हम उसके हाई के ऊपर बाय कर रहे हैं, तो हमारा ट्रेड के चलने के चांसेस ज्यादा है। ना इसमें हम क्या करेंगे कि ये अकेला काफी नहीं है। हम ये बुलिश पिन बार फॉर्मेशन देखेंगे किसी सपोर्ट एरिया या सपोर्ट रेफरेंस पे। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट्स एरिया या सपोर्ट रेफरेंस को कैसे मार्क आउट करते हैं। अभी एक बार ये समझ लेते हैं कि बुलिश पिन बार होती क्या है, बनती कैसे है और उसका उसके हाई के ऊपर बाय करते हैं तो हम क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ये अचीव करना चाहते हैं बाय करके कि जो रिसेंट एक्शन हुआ बुलिश वाला नीचे से जो बायर ने प्राइस को ऊपर पुश किया, हम उसके साथ चलना चाहते हैं कि भाई ये आप रिवर्सल शोकेस कर रहे हो, चलो हम भी आपके साथ चांस लेते हैं, हम हाई के ऊपर बाय करेंगे, हम लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे और देखते हैं कि क्या हम अचीव कर पाते हैं। ठीक है, नाउ टाइम फ्रेम इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर ट्रेड टाइम फ्रेम। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो अगर आप तो 1 5 15 पे इस कैंडल को ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो आप डेली पे वीकली पे इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। सिमिलरली बेरिश पिन बार क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है उसका ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस ग्राफ, जिसमें जो टेल होती है वो ऊपर की साइड पॉइंट कर रही होती है। इसके अंदर एक्शन क्या हुआ होता है कि पहले प्राइस ऊपर गया, वहां से सेलिंग आती है और प्राइस नीचे क्लोज होता है। सो ये बेरिश होती है, इसमें सेलर जो है वो कंट्रोल में होता है जब ये कैंडल क्लोज हुई है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसके लो के नीचे एक सेल ऑर्डर डालते हैं विद इसका हाई जो है वो स्टॉप लॉस। सो इस तरीके से हम एक रिस्क डिफाइन करते हैं कि ये जो इसकी बॉडी है, इसकी जो हाइट है कैंडल की, वो हमारा रिस्क है। और हमने रिजेक्शन देखा इसीलिए बेरिश पिन बार बना है और हम एक सेल ट्रेड इसमें इनिशिएट करते हैं कि चलो लेट्स गो विद द सेलर क्योंकि वो अभी कंट्रोल में है। क्योंकि हमने तो बात करी थी कि रीसेंट एक्शन जो है उसका इम्पोर्टेंस हम देंगे और रीसेंट एक्शन में अगर बेरिश पिन बार है तो हम सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ कैंडल्स पे आते हैं विच इज योर बेरिश और बुलिश एनगल्फिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि प्रिवेलिंग ट्रेंड जो है वो डाउन होता है और ये रेंज लो पे एक सडनली एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाती है विच बेसिकली हैज टेंडेंसी टू चेंज द प्रायर ट्रेंड। इसमें भी प्रायर ट्रेंड जो है वो डाउन है और एक बुलिश एनगल्फिंग जब बनती है तो एक सेंस ऑफ बायर बीइंग प्रेजेंट आता है
और वो ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करता है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि भाई ये जो कैंडल बी है मार्क्ड बुलिश एनगल्फिंग के केस में, हम इसके हाई के ऊपर बाय इनिशिएट करते हैं, और बी का ही जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंड वी विल ट्राई टू गो लॉन्ग इसमें बेसिकली। ठीक है। नाउ इसमें भी हम सेम ही चीज़ फॉलो करेंगे कि ये जो फॉर्मेशन है ये भी किसी सपोर्ट जोन या फिर सपोर्ट रेफरेंस पे होना चाहिए, क्योंकि वो एक नोन लेवल है हिस्टोरिकली, जहाँ पे स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है, तो भी एक्सपेक्ट कि भाई इस बार भी सपोर्ट लेगा। ठीक है। देन बेरिश इनगल्फिंग, उसमें क्या होता है कि जो प्रायर ट्रेंड है वो अप है, और रीसेंट एक्शन में क्या हुआ कि कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर लिया। और इसका ट्रेड कैसे इनिशिएट करते हैं, कैंडल बी के नीचे सेल ऑर्डर डाला, कैंडल बी के हाई पे एसएल लगाया, और हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। अब सेम टाइम फ्रेम की हम बात करें तो वही है 1515 इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, एंड डेली वीकली फॉर पोजिशन ट्रेड। अब इंट्राडे में तो हम रिस्क को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, वाइल इन पोजिशनल या तो हमारा जो ट्रेड है वो हेज्ड होना चाहिए टू डिफाइन द मैक्स रिस्क, या फिर हेज्ड हो या फिर खाली वो ऑप्शन ट्रेड हो, तो वो तो ऑलरेडी उसमें रिस्क डिफाइंड होता ही है। ठीक है। अभी हम खाली पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, ट्रेड्स में कैसे कन्वर्ट करना है चीज़ों को, वो हम एज वी गो थ्रू हम उसकी बात करते चलेंगे। नाउ ये जो मैंने दो सिंपल सिंपल सी टेक्निक या फिर कैंडल्स डिस्कस करी, उसका एक रीज़न है कि मैं बेसिकली जो है वो मीन रिवर्टिंग ट्रेडर ही हूँ, जिसमें मेरे 80% ट्रेड जो है वो मीन रिवर्टिंग होते हैं। मीन रिवर्टिंग का मतलब ये है कि समथिंग विच इज़ गोइंग अप, उसमें आई एम लुकिंग फॉर अ सेल ट्रेड, और समथिंग विच इज़ गोइंग डाउन आई एम लुकिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो टॉप लूजर है उसमें बाय कर लिया और जो टॉप गेनर है उसमें सेल कर लिया। उसकी एक साइंस है कि भाई हम हर स्टॉक में ट्रेड जो है वो लोकेशन पे करेंगे, रेफरेंस पे करेंगे। तो वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से रेफरेंसेस को डिफाइन करें, किस तरीके से हम एक व्यू बनाएं कि इस स्टॉक में हमें बाय देखना चाहिए या सेल देखना चाहिए। ठीक है। नाउ ये कुछ एग्जांपल्स हैं एनगल्फिंग के पिन बार के एलएनटी के चार्ट में। सो यहाँ पे एनगल्फिंग था, तो वो वहाँ से फॉल आया रेंज लो पे, फिर से एनगल्फिंग बना, राइज आया, रेंज हाई पे फिर से एनगल्फिंग बना, फॉल आया, रेंज लो पे अगेन इसी तरीके से। देन दिस वाज अ फॉर्मेशन, एकदम स्टीप राइज के बाद बेरिश पिन बार था, फॉल आया, देन यहाँ पे फिर बेरिश एंगल्फिंग था, इसको ट्रिगर किया, एंड इसने स्टॉप लॉस लिया यहाँ पे। ठीक है। अनदर एग्जांपल इधर यादानी पोर्ट में है, ये बुलिश एंगल्फिंग, इधर बेरिश पिन बार। सो काइंड ऑफ डिसेंट मूव्स स्टॉक देते हैं उसके बाद। नाउ आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज आइडेंटिफाइंग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स। सो ये मार्केट में जैसे बोला भी जाता है कि सब कुछ जो है वो एक डिमांड सप्लाई का खेल है। ठीक है। सो ये जो डिमांड सप्लाई का खेल है वो ही क्रिएट करता है सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस इन द चार्ट्स। सो ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है डाउ थ्योरी की तरह ही, कि हम सपोर्ट पे हैं या हम रेजिस्टेंस पे हैं, और हमें कैंडल्स का रीसेंट एक्शन देख के ये अंदाज़ा लगाना होता है कि ये सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा या ब्रेकडाउन देगा, या ये रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लेगा या फिर ब्रेकआउट करेगा। तो उसको हम किस तरीके से जज करते हैं, विद विद द हेल्प ऑफ रीसेंट एक्शन। हम उस लेवल पे रीसेंट एक्शन जो हुआ है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई रेजिस्टेंस पे वो नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वहां पे वो रेजिस्ट कर रहा है, वो सप्लाई जोन पे अपना नेगेटिव एक्शन दिखा रहा है, तो हमें भी वहां पे सेल ट्रेड देखना चाहिए।
या फिर सपोर्ट पे वो बुलिश एक्शन दिखा रहा है, तो हमें वहां पे लॉन्ग ट्रेड ढूंढना चाहिए। सो यही है। देन डिमांड का क्या है कि डिमांड जोन में जब भी स्टॉक आता है तो बायर्स बैठे होते हैं, या तो दे आर हिस्टोरिक बायर जिन्होंने पहले वहाँ माल लिया होता है, या फिर वहाँ पे हमारे जैसे लोग जाएंगे कि भाई पहले यहाँ पे सपोर्ट था, प्रीवियस स्विंग लो था, यहाँ पे वापस से डिमांड आनी चाहिए। तो एंटिसिपेशन में कुछ लोग हमारे जैसे जाएंगे जो बाय करेंगे, तो डिमांड क्रिएट होगी वहाँ पे, जिससे जो स्टॉक का फॉल है वो हॉल्ट होना शुरू होएगा, और मे बी उसका ट्रेंड वापस से ऊपर हो जाए वहां से सपोर्ट लेके। ऐसे ही रेजिस्टेंस का होता है कि लेट्स से कोई स्टॉक हमारे पास था फॉर एग्जांपल, और वो 150 रुपीज गया था, देन इट केम बैक टू 100 रुपीज। तो हमारे माइंड में प्रिंट हो जाता है कि यार ये 150 गया था और अब 100 आ गया, इससे अच्छा तो मैं 150 पे निकल जाता। तो जब वो अगली बार 150 जाएगा तो हमारा पहला एक्शन वहां पे एग्जिट करने का होगा। सो ये ही चीजें जो है वो सप्लाई क्रिएट करती है मार्केट में, कि बायर को याद रहता है कि वो लास्ट हाई उसने कितना देखा था, और वहां पे वो कोशिश करता है कि एग्जिट करे, तो वो एक्शन जो है उस लेवल पे अगेन वैसा ही बन जाता है। ठीक है। सो प्राइस फिर क्या दिखाता है हमें? करंट मार्केट प्राइस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि इसमें डिमांड ज़्यादा है तो वो बुलिश रहता है, सप्लाई ज़्यादा है तो वो गिरता रहता है। और ये डिमांड इन अ स्टॉक एंड सप्लाई इन अ स्टॉक चेंज होता रहता है विद द परसेप्शन। और परसेप्शन क्या होता है कि बायर कंट्रोल में है या फिर सेलर कंट्रोल में। अगर बायर कंट्रोल में है तो स्टॉक ऊपर रहता है, सेलर कंट्रोल में है तो स्टॉक नीचे रहता है। और ये कंट्रोल कैसे डिफाइन होता है? बेसिकली खरीदने की डिमांड ज़्यादा है या फिर बेचने की सप्लाई ज़्यादा है। सो और एक और अच्छी बात यह है कि प्राइसेस जो है वो मोस्टली मीन रिवर्टिंग रहते हैं इन एफ एन ओ स्टॉक्स। 80% ऑफ द टाइम्स द स्टॉक विल रिमेन इन अ रेंज, एंड ओनली 20% ऑफ टाइम इट विल डू आइदर अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन, और हम बोल सकते हैं रेंज को शिफ्ट करता है वो स्टॉक। ठीक है। सो सेम चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें कि भाई सपोर्ट पे जो है वो बायर इमर्ज होता है, सिमिलरली रेजिस्टेंस जोन पे सेलर इमर्ज होता है। देन कई बार क्या होता है, रिवर्सल्स जो हैं वो कैंडल्स के थ्रू हम पकड़ सकते हैं। जैसे लेट से एक राइज आया और प्रिवेलिंग ट्रेंड वाज अप, देन एट द रेंज हाई एक बेरिश एनगल्फिंग या फिर बेरिश पिन बार बनती है, जो बैलेंस बायर की तरफ टिल्टेड था वो टर्न हो जाता है टुवर्ड द सेलर, क्योंकि उसमें हाईज पे बायर ट्रैप हो गया। तो वो सेम बायर ही सेलर बन जाएगा जिसने हाई पे खरीदा, और जब प्राइसेस उसके लेवल के नीचे जाना शुरू करते हैं तो वो बायर ही, जो एंड में बायर घुसा है वो ही सेलर बन जाता है, विच देन पुशेस द प्राइसेस लोअर। ठीक है। सिमिलरली सपोर्ट्स पे क्या होता है, लेट्स से फेलियर की बात करते हैं, तो किस तरीके का फेलियर हो गया, तो बुलिश पिन बार बनेगी या फिर बुलिश एंगल्फिंग बनेगी, या फिर उस जोन में आएगा और स्ट्रक्चर चेंज करना शुरू करेगा डाउ थ्योरी के हिसाब से। तो उसमें भी सेम चीज होती है कि जिसने एंड में सेल किया है वहां पे सेलर ट्रैप होता है, एंड देन दैट पुशेस द प्राइसेस अप। अब इन दिन दोनों चीजों में एक चीज का बड़ा डिफरेंस होता है कि जो इम्बैलेंस रेंज हाई पे क्रिएट होता है, जिससे आपका फेलियर्स जनरेट होते हैं अपसाइड में, सो ब्रेकआउट फेलियर्स, उसका मूव जल्दी आता है। और जो ब्रेकडाउन फेलियर्स होते हैं उनका मूव स्लो आता है, लेट आता है। तो इसी वजह से जब भी मैं अपने ट्रेड लॉग को चेक करता हूँ तो मेरे मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स इंट्राडे में सेल साइड पे होते हैं, क्योंकि ऊपर का इम्बैलेंस ढूंढना भी आसान है। देन मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो ट्रेड करते हैं वो मोस्टली बाय बटन ज़्यादा प्रेस करते हैं रादर देन सेल। देन सोशल मीडिया हुआ या फिर आपका टीवी चैनल्स हुआ या फिर बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी मोस्टली जो रिकमेंडेशंस होती है वो बाई की ही होती है। तो वो इम्बैलेंसेस जितने भी क्रिएट होते हैं वो मोस्टली
ऊपर ही क्रिएट होते हैं, जो आपके हाई वॉल्यूम कैंडल्स, ये आपका बेरिश एनगल्फिंग और पिन बार्स, ये सब रेंज हाई पे क्रिएट होते हैं। सो इंट्राडे में मोस्टली गिव्स अ सेल अपॉर्चुनिटी। देन एक और स्टार्ट है हमारा निफ्टी, जो है वो एवर राइजिंग है, राइट? वो पता नहीं क्या लेवल से और कहाँ भी 20,000 पे पहुंच चुका है। बट इसके कॉन्ट्रा एक और स्टार्ट है विच सेज कि इंडेक्स ओपन से क्लोज, मतलब इफ यू बाय एट 915 एंड कवर एट 330, तो जो सेल करता है वो पैसा ज्यादा बनाता है। So, दोनों चीजें। ठीक है, मैं अभी आपको ट्रेडिंग व्यू पे लाइव चार्ट दिखाता हूँ, जिसपे ड्रॉ सम सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। सो इसमें ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे कि लेट्स गो टू अ 15 मिनट चार्ट एंड जस्ट ड्रॉ फ्यू थिंग्स, जैसे कि रेंज हाई, और ये पुल बैक हाई, ये ऊपर की तरफ लगाया हमने। देन विल गो टू रेंज लो, एंड देन वी विल गो टू समथिंग लाइक दिस पुल बैक लो। अभी मैं थोड़ा दूर दूर ही इसको मार्किंग कर रहा हूँ। तो ये जो मार्किंग है, इसमें हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जितनी भी हम लाइंस ड्रॉ करें, वो प्राइस को कट ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन में अगर यहाँ लगाता हूँ, तो ये प्राइस को कट कर रही है, यहाँ से कट कर रही है, यहाँ से कट कर रही है, तो इसकी जो वैलिडिटी बोल लो वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपनी रेफरेंसेस को ड्रॉ करेंगे कि प्राइस हैज़ नॉट मैनेज टू कट थ्रू इट। तो उसने प्राइस ने उसको कट ना किया हो, इस तरीके से हम रेफरेंसेस को ड्रॉ करेंगे। देन रेफरेंसेस को ड्रॉ करते टाइम एक रेंज हाई होगा, एक रेंज लो होगा, उसको डिफाइन करेंगे। फिर हम पुल बैक हाइज और पुल बैक लोज को डिफाइन करेंगे। अभी इस चार्ट में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सारे पुल बैक हाइज मार्क कर सकता हूँ, मैं सारे पुल बैक लोज मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं खिचड़ी बना सकता हूँ चार्ट की। तो इस वजह से फिर हम क्या करेंगे, हम नियरेस्ट या फिर जो इन प्ले आ सकते हैं लेवल, उनको रखेंगे। और हम ट्राई करेंगे कि एक बार में चार्ट पे दो रेजिस्टेंस लेवल हो, दो सपोर्ट लेवल, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अभी अगर मैं निफ्टी में ये ऊपर के लेवल हटा दूं, तो ये दो लेवल जो है वो रिलेवेंट हैं, और ऐसे लेवल्स हैं जो कल हिट हो सकते हैं, या जो भी है नेक्स्ट अप मूव जब भी आएगी वो हिट हो जाएंगे। तो ये आज का ही आज का नहीं है, ये किस तारीख से है। सो दिस इज 2 बजे का हाई मंडे का, और दिस इज फ्राइडे का 9:45 का पुल बैक है। सो ये अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है तो दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऊपर जाने का, दिस इज सेकंड ऑब्जेक्टिव। ये आज का लो मार्क किया है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार को। तो दिस इज योर पीछे मंडे का लो है, वो एक बुलिश डे था, तो उसका लो है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और ये भी एक फ्राइडे का लो है, वो भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो मैं नीचे ये दो रेफरेंस रखूंगा। तो इस तरीके से मेरा हो गया। देन पॉइंट आता है कि हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे रोज रेफरेंसेस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। देन हम किसी इंडेक्स स्टॉक को देख सकते हैं, से एक्सिस बैंक, और इनके जो है वो हम डेली चार्ट्स पे ये प्रैक्टिस करेंगे। सो यही है इसका रेंज हाई, और ये है रिसेंट लो। अभी ये इसके अंदर रेंज बाउंड है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट आता है कि इसमें तो चार रेफरेंसेस क्या ही करेंगे, क्योंकि इससे अगला रेफरेंस जो है वो यहाँ पे है, और दो हो गई अपसाइड में। ये ही पुल बैक हाई है 985, और ये पीछे ऊपर तो ऑल टाइम हाई है ही। तो इस तरीके से दो रेफरेंसेस ऊपर, दो रेफरेंसेस नीचे। ठीक है, नाउ किसी कैश स्टॉक को देखते हैं।
मेरे को FNO वाले ही याद आते हैं हमेशा। तो अंबुजा को देखते हैं एक बार। तो ये अपना अदानी जी का लो है फोन का, इस तरीके से चल रहा है। सो रेंज लो को लगाएं ना लगाएं, पता नहीं हिट होगा दोबारा नहीं होगा, बट ये लेवल के नीचे ये वाला लेवल रिलेवेंट है। तो मैं अगर इसको 313 को लगा के बैठूं और 393 को ना लगाऊं, तो हम बोलेंगे यार 393 तो एक्शन में आ सकता है, बट 313 तो, मतलब इसके ऊपर मैं इसको चूज करूं टू मार्क एज ए रेफरेंस, वो गलत होगा। क्योंकि हमें थोड़ा रिलेवेंट रहना है। ठीक है जी। सो यहाँ पे भी ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए लगा दिया मैंने, ये पुल बैक हाई है बिफोर द फॉल। नहीं तो हम बात करें तो हमारा ये जो लेवल है ये एक पुल बैक हाई था, और वही हमारा डाउ थ्योरी के हिसाब से अभी स्ट्रक्चर चेंज लेवल भी है, जिसके ऊपर आज ये स्टॉक क्लोज हुआ है। और हमारा नियरेस्ट लो जो है वो 412 है, विच विल बी लाइक योर स्टॉप लॉस फॉर दिस स्टॉक। ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे रेफरेंसेस को। और लाइक आई वाज सेइंग कि प्राइस को कट ना करें। ये अब कट कर चुका है, मतलब ये लेवल अब इनवैलिड हो चुका है ये अभी ऐसे। सो ये रेंज लो है, ये रेंज हाई है। अभी स्टॉक की मर्जी है क्या करेगा। ठीक है। देन एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट लिए हैं वो डिस्कशन के लिए हैं, उनमें कोई ट्रेड का एडवाइस। Now, in the next part of the video, we will be discussing about multi-time frame analysis. Thank you for watching.